नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पहले बहुचर्चित बलात्कार केस के बारे में। 1973। जी हाँ, ये वही साल था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुंबई के एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स अरुणा शानबाग का उसी अस्पताल में काम करने वाले वार्ड बॉय ने बलात्कार किया और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर चला गया। जहां एक तरफ तो उनका दोषी 7 साल की सजा काटने के बाद आजाद हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणा शानबाग 42 सालों तक कोमा में उसी बिस्तर पर पड़ी रही और आखिरकार 18 मई सन 2015 को उन्होंने आखिरी सांसें ली। सन 1992 राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता जिसका नाम भवरी देवी था, उसने अपने गांव में होने वाले एक बाल विवाह को रोकना चाहा, लेकिन उनकी ये कोशिश वहां के कुछ ऊंची जाति के लोगों को नागवार गुजरी, जिसके चलते उन ऊंची जाति के लोगों ने भवरी देवी का बलात्कार किया, वो भी उनके पति के सामने। 16 दिसंबर, जी हाँ 16 दिसंबर सन 2012। ये वही रात है जिस रात एक लड़की एक बस में अपने दोस्त के साथ सफर कर रही थी, लेकिन उस बस में पहले से ही मौजूद कुछ दरिंदों ने उस लड़की का बलात्कार किया और जब बलात्कार करना भी उन दरिंदों को काफी नहीं लगा तो उन दरिंदों ने उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल उसे सड़क पर मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ दिया। हैवानियत की ये मिसाल सुबह होते होते पूरे देश में आग की तरह फैल गई। सन 2019 जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक 8 साल की बच्ची का अपहरण करके उसे एक मंदिर में बंधक बनाकर रखा जाता है। कई दिनों तक बंधक बनाकर उसे बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसको मारकर फेंक दिया जाता है। 27 नवंबर सन 2019 को तो इतिहास के पन्नों में हैवानियत के एक नई मिसाल के रूप में माना जाएगा। जी हाँ, हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक को 4 अज्ञात लोग पहले तो उसकी स्कूटी खराब कर उसे पकड़ते हैं और फिर उसका बारी बारी से बलात्कार कर उसे जिंदा जला देते हैं। अब बात करते हैं उस घटना की, उस हाल फिलहाल में घटी उस घटना की जिसने एक बार फिर हमारे इस देश का दिल दहला कर रख दिया। ये है यूपी के हाथरस की, जहां पर एक 19 वर्षीय युवती के साथ गैंग रेप किया जाता है और ये रेप इतनी बेरहमी के साथ किया जाता है कि 14 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद मौत और जिंदगी के बीच जूझती हुई ये लड़की अपनी अंतिम सांस लेती है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। कटी हुई जीभ, टूटी हुई रीढ़ की हड्डी और कई दिनों तक बेसुध हालात में पड़ी अस्पताल में वो लड़की हार जाती है हमारे इस देश के उस पैट्रियार्कल सिस्टम से, हमारे इस देश के उस कास्ट सिस्टम से, हमारे इस देश की इस कानून व्यवस्था से, जहां पर आए दिन लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता है, आए दिन लड़कियों का रेप होता है, लेकिन कभी उन्हें समय रहते इंसाफ नहीं मिल पाता। ये वो कुछ घटनाएं थी जो मुख्य धारा की मीडिया की नजरों में आई, जिनके लिए न्याय की मांग उठी। उसके लिए पूरा देश एकजुट हुआ और इस सरकार और इस कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन उन सैकड़ों बलात्कार और छेड़खानी की घटनाओं का क्या जो आए दिन घटती है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों के ऊपर। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के सन 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में औसतन हर रोज 80 हत्याएं और 91 बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत आज भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। निर्भया कांड के बाद देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून की मांग की गई। सरकार ने उस मांग को सुना और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए कई सख्त कानून बनाए, लेकिन फिर भी महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा बेरोक टोक जारी रही। आंकड़े बताते हैं कि सन 2018 में 33,356 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, तो वहीं सन 2017 में 32,559 मामले दर्ज किए गए थे। तो ठीक उससे एक साल पहले 38,947। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि आंकड़ों में कोई खास गिरावट नहीं है। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण, स्त्रीवाद जैसे बड़े बड़े मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन क्या फायदा इन बातों का जब उन बातों पर गौर ही न किया जाता हो। अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हों बिना किसी डर के, और ऐसे बेखौफ कि उन्हें जुल्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचना पड़ता कि इसकी सजा क्या होगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि बलात्कार करने वाला हर व्यक्ति एक ऐसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे में हमें अपने इस देश की
कानून व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, उस सोच को बदलने की ज़रूरत है जिसके कारण हमारे इस देश में न जाने कितनी मासूम लड़कियां, न जाने कितनी मासूम बच्चियां, न जाने कितनी मासूम औरतों का बलात्कार होता है, न जाने कितनी हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, जिसके चलते उनका इस दुनिया में जीने पर से विश्वास तक उठ जाता है। लेकिन हमें ये ज़रूर समझना होगा कि इन सभी घटनाओं के होने का कारण हम खुद हैं। जी हाँ, हम खुद, यानी कि हमारा समाज, हमारी पिछड़ी हुई सोच। जिस तरह से हमारा देश आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, उसी तरीके से हमें अपनी सोच को भी आधुनिक करना है। जब तक हम अपनी सोच को आधुनिक नहीं करेंगे, इन आंकड़ों में, इन बलात्कार के आंकड़ों में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं आएगी। तो ऐसे में हम अपने अंतिम शब्दों में कहना चाहेंगे, बदलनी होगी हमें अपनी रूढ़िवादी सोच, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो रही है हर रोज। इसलिए उठो, जागो और अपने अंदर के जोश को जगाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम भी रोओगे किसी